सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हो, सफिक्स। प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ बदलते हैं। उपसर्ग क्या पढ़े थे? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ बदलते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ बदलते हैं। इसको याद रखिएगा। ओके, क्या कहलाते? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई प्रत्यय से बने कुछ शब्द है चढ़ाई, पिटाई, घिसाई, है ना, मिठाई इत्यादि आ सकते हैं। और अन्य शब्द आप बना सकते हो। तो आई प्रत्यय क्या है? शब्द के अंत में जुड़ा। चढ़ा प्लस आई, पिट प्लस आई, घिसाई, तो ये अंत में जुड़ा, मूल शब्द के अंत में जुड़ा। तो ये क्या हो गया? इस प्रकार से इसमें कौन सा प्रत्यय है? एग्जाम में पूछ देते हैं, चढ़ाई, पिटाई, घिसाई में कौन सा प्रत्यय है? तो इन तीनों में आई प्रत्यय है। उसी प्रकार से आप और जैसे गाड़ी प्लस वाला क्या हो जाएगा? गाड़ी वाला। तो वाला प्रत्यय क्या हो गया? वहां पर प्रत्यय है। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका कृत प्रत्यय, और जो दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय नाम से क्लियर है। क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन लाने वाला शब्दांश। क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आप लोगों को याद क्या रखना है? क्रिया शब्दों के अंत में जो जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन ले आए, ऐसे शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख, तो लिख क्या है? क्रिया है, वर्ब है। तो लिख से लिखना, लिखता इत्यादि जो जुड़ करके प्रत्यय अर्थ में परिवर्तन करता है, या उसके क्रिया में जो जुड़ता है, क्रिया के शब्दांश में क्रिया के बाद जो जुड़ता है, ऐसे जो प्रत्यय होते हैं उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? कुल कृत प्रत्यय के 5 प्रकार माने गए हैं। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कृतवाचक कृत प्रत्यय। सेकेंड है करणवाचक कृत प्रत्यय। थर्ड है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। और नंबर 4 है भाववाचक कृत प्रत्यय। नंबर 5 क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कृतवाचक कृत प्रत्यय क्या होता है? जिन प्रत्ययों से क्रिया के करने वाले का बोध हो, मीन्स कर्ता का बोध हो, उन्हें कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे देनदार, तो देनदार में किसका प्रतीत बोध हो रहा है? देने वालों का, कर्ता का। गवैया गाने वाला। खाऊ, लड़ाकू, होनहार इत्यादि में, जैसे देनदार में दार, गवैया में वैया, खाऊ में आऊ, लड़ाकू में आकू, होनहार में हार कृतवाचक कृत प्रत्यय है। क्योंकि इसमें कृत कर्ता का बोध हो रहा है, प्रत्ययों से क्रिया के करने वालों का बोध हो रहा है, इसीलिए ये कृत प्रत्यय कहलाएंगे। और इसको यही पहचानने का ट्रिक है। ओके, नेक्स्ट है करणवाचक कृत प्रत्यय। नाम से क्लियर क्या? करण क्रिया के कारण साधन माध्यम का बोध कराने वाले शब्दांश। करण है ना, क्रिया का करण से के द्वारा होता है ना। करण का कर्ता, जो आप लोग कारक रचना याद किए हो, उसमें क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, मीन्स माध्यम, कारण, साधन। तो यहाँ पर क्रिया के कारण साधन माध्यम का बोध कराने वाले शब्दांश जो क्रिया के अंत में जुड़ेंगे तो क्रिया के अंत में, क्योंकि ये कृत प्रत्यय है। लेकिन वहां पर क्या हुआ? क्रिया के कारण साधन माध्यम का बोध कराने वाले शब्दांश
जो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उड़ान, मिलान, गोली, हंसी आदि, इनमें आन, ई, उन आदि करणवाचक कृत प्रत्यय है। जैसे यहाँ पर समझ जाते हैं एक बार और, क्या कि साधन होना चाहिए। उड़ान का साधन क्या है, मिलान का साधन माध्यम क्या है, बोली का माध्यम क्या है, हंसी का माध्यम साधन क्या है, हंसी किस वजह से हंस रहे, तो ऐसा जो क्रिया के कारण है, कुछ तो कारण से आप हंसोगे ना, कुछ कारण से बोल रहे हो, कुछ कारण से ऐसा, कुछ साधन से, कुछ कारण से मिलान कर रहे हो और कुछ साधन से उड़ान करोगे। जैसे आपके पास उड़ान भरने के लिए क्या होना चाहिए, उड़ान भरने के लिए हेलीकॉप्टर हो तभी तो आप उड़ान भरोगे ना, है ना। या उड़ान के अनेक और साधन हैं जिसमें उड़ान भरोगे, लेकिन उड़ान के लिए कुछ साधन की तो जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। उसी प्रकार से ऐसा यदि हो सिचुएशन, क्रिया के कारण साधन माध्यम का बोध कराने वाले शब्दांश जो क्रिया के अंत में जुड़ते उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक शब्दों की रचना करने वाले शब्दांशों को कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बिछौना, करनी, खाना, भरनी, खिलौना आदि। कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्मवाचक, तो कर्मवाचक शब्दों की रचना करने वाले शब्दांशों को कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बिछौना हो गया, किसको बिछाए, तो बिछौना, जैसा करनी वैसा भरनी, खाना किसको खाएं, भरनी, है ना, भरनी, करनी, भरनी, खिलौना। तो ऐसे जो कर्म कारक शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश होते हैं वे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें औना, ना, नी कर्मवाचक कृत प्रत्यय हैं। उसी प्रकार भाववाचक कृत प्रत्यय, तो भाववाचक कृत प्रत्यय में जिनसे भाववाचक संज्ञा की रचना होती है ऐसे कृत प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चतुराई, भाव प्रकट हो रहा है चतुराई, अच्छाई, रुकावट, घबराहट, दिखावा, चलन, मिलन आदि। इनमें ई, आई, वह, अन, हट, यहाँ पर ई, आई, वट है, वो है ना, वह नहीं है, वट है, आहट, दिखावा, आवा, चलन इत्यादि जो प्रत्यय है वो भाववाचक है। क्रियावाचक कृत प्रत्यय जिन विशेषणों से क्रिया विशेषण या विशेषण अर्थ की प्रतीति होती है उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ता, लिखता, चलते चलते, चलना, घूमना, पढ़ना, आकर आदि में ता, ते, ना, कर आदि क्या है, क्रियात्मक कृत प्रत्यय। विशेषणों से क्रिया विशेषण या विशेषण अर्थ की प्रतीति होती है। जैसे पढ़ता, लिखता, चलते चलते, चलना, घूमना, पढ़ना इत्यादि, तो इनमें जो है क्रियात्मक कृत प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, क्रिया से भिन्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ बदलने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिया से भिन्न, क्रिया में नहीं जुड़ेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ बदलने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। जैसे अमीर से अमीरी, बर्फ से बर्फीला, नमक से नमकीन, भीतर से भीतरी, भूख से भूखी, भूखी या भूखा, चीन से चीनी। तो ये तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कृत प्रत्यय क्या है, क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ करके जो अर्थ में परिवर्तन ले आए, और तद्धित प्रत्यय क्या, क्रिया से भिन्न सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ बदलने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इसमें से किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।